नमो नमः बच्चों, स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A block of mass m is suspended vertically with a spring of a spring constant k। तो यहाँ पे बोल रहा है एक ब्लॉक है जो एक स्प्रिंग की मदद से यहाँ पे क्या करा सस्पेंड किए हैं, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक। ब्लॉक इज मेड टू ऑसिलेट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यहाँ पे आपका मान लीजिए ये सारा सेटअप कहाँ पे रखा हुआ, अर्थ या किसी प्लैनेट पर रखा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में ये क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। ठीक। इट्स टाइम पीरियड फाउंड टू बी कैपिटल टी। इसका टाइम पीरियड आपका कैपिटल टी है। फिर कह रहा है नाउ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज मेड ग्रेविटी फ्री। अब ग्रेविटी फ्री आपका अर्थ पे तो होगा, ये किसी प्लैनेट पे होगा नहीं। ये इसको आप पूरा का पूरा सेटअप हम कहाँ पे लेके चले गए, सैटेलाइट में लेके चले गए। ठीक है। एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज प्रोड्यूस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अर्थ पे जैसे किसी प्लैनेट पे जो सेटअप रखा हुआ था नीचे की ओर आपका जी लग रहा था, उसी तरह यहाँ पे क्या लगाना शुरू कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाने लगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ द ब्लॉक इज गिवन अ चार्ज क्यू। तो यहाँ पे जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे आपका क्या हो रहा है, आपका चार्ज क्यू दिया है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि आपका टाइम पीरियड क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे ये जो जी लग रहा था, जी को हम क्या कर दिए, गायब कर दिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका चार्ज दे दिए हैं मास, मतलब मास को तो अब महत्व रहा नहीं क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक आपका ये ग्रेविटेशनल फील्ड गायब कर दिए हैं, तो मास तो आपका फ्री फ्लोट करने लगेगा, मतलब उड़ने लगेगा। लेकिन आपका यहाँ पे चार्ज दे दिया और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए हैं। ठीक। उसके बाद बोल रहे हैं कि इसको ऑसिलेट करवाएंगे तब टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक। तो आपको याद होगा टाइम पीरियड का क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, m/k, यही होता है ना। ठीक। तो यहाँ पे आपका ये चीज हुआ, तो यहाँ पे आपको कहीं पे ये g या फिर कोई आपका एक्सटर्नल फील्ड या कुछ दिख रहा है इस फॉर्मूला में। ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अब लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका स्प्रिंग कांस्टेंट और ये आपका मास यहाँ पे रिप्लेस किसको कर लेगा, यहाँ पे ई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और द एक्सटर्नल फोर्स, और ये आपका चार्ज क्यू पे आपका डिपेंड कर जाएगा। ठीक। तो मतलब ही नहीं रहता कि आपका आप इसको प्लैनेट अर्थ पे रखें या मून पे रख दें या फिर आपका स्पेस में लेके चले जाएं, सब जगह पे आपका टाइम पीरियड अगर ऑसिलेट करवाएंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा आपका, इतना ही रहने वाला है। ठीक है, क्लियर होगा। तो इसमें आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये डिपेंड ही नहीं करता कि एक्सटर्नल आपका फील्ड हो क्या रहा है। समझ लग रहा होगा। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।